जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 7वीं बाइबल स्टोरी। यहाँ पे हम देखेंगे अब्राहम और लूत का सेपरेट होना, यानी वो एक दूसरे से क्यों अलग हो गए थे, आज हम देखेंगे। जब अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि वो अपने घर से उस देश को जाए जो परमेश्वर उसे देना चाहता है, तो वो जब अपने घर से निकलता है तो वो अपने भतीजे लूत को भी अपने साथ लेके जाता है। जब वो वहाँ रह रहे होते, काफ़ी वर्ष बीत चुके होते हैं, उसके बाद उस जगह पे अकाल पड़ता है, तो वो दोनों अपने पूरी फैमिली के साथ मिस्र को जाके रहने लगते हैं। वह मिस्र से यात्रा करते हुए बैतेल और ए नगर के बीच में पहुंचते हैं, जहां वो पहले भी रह चुके होते हैं और उन्होंने वहां पे पहले वेदी बनाई थी जहां पे वो सब मिलके परमेश्वर की आराधना करते थे। अब्राहम और लूत दोनों ही धनवान थे, उनके पास गाय बकरी बैल का बहुत बड़ा झुंड था, लेकिन वो जिस जगह में थे वहां पे इतनी सारी भूमि नहीं थी और ना ही इतना सारा जल था कि उनके झुंड के लिए पर्याप्त हो, इसलिए उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा होने लगा। लूत यंग था, उसके पास धन और जो गाय बैल संपत्ति थी, पशु थे, वो भी अब्राहम से कम थे, इसलिए वो शांति बनाए रखने के लिए या चरवाहों के बीच में झगड़ा रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर रहा था। तो फिर अब्राहम शांति बनाए चाह रहा था और झगड़े को रोकना चाहता था, तो वो लूत से कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में या हमारे चरवाहों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भाई बंधु हैं। तो वो उससे कहता है तू, तेरे सामने पूरी भूमि है, तू अगर दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा, तू जो चाहे चूज कर ले। जब अब्राहम ने लूत को कहा अलग हो जाने के लिए, तो लूत और धनवान होना चाहता था, तो उसने क्या किया कि यरदन के पास की जगह को चुना जहाँ पे बहुत अच्छी घास है और बहुत अच्छी पानी है, ताकि वो अपने गाय बैल बकरियों को और बढ़ा सके। उस जगह के पास सदोम और अमोरा नाम के नगर थे, और वो सदोम नगर के पास उसने अपने तंबू को गाड़ा और वो उस यरदन नदी के पास रहने लगा। वो नगर बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, लेकिन अपनी बुराइयों की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट थे। लेकिन वो सब जानने के बाद भी लूत अपने लालच की वजह से उस नगर के पास जाके बस जाता है। लूत के जाने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपनी आंखें उठाकर देख, दाएं बाएं पूरब पश्चिम जहाँ तक तेरी नजरें जाएंगे वो पूरी की पूरी जमीन मैं तुझे और तेरे लोगों को युगान युग तक दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश को धूल के किनकों के समान करूंगा कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। इसके द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया कि जितने भी मसीही लोग होंगे वो अब्राहम की संतान कहलाएंगे। हमें अब्राहम की तरह परमेश्वर पे विश्वास करना है। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो वो हमें अब्राहम की तरह अनगिनत ब्लेसिंग देते हैं, जिसके हम कई बार काबिल भी नहीं होते हैं। उससे भी ज़्यादा परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं और हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारी रक्षा अगुवाई करते हैं और हमारी केयर करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक इस छोटी सी स्टोरी को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।